दोस्तों, लाहौर का रहने वाला एक शख्स जो बहुत गरीब था, वो दूध बेचने का काम करता था। उसके दिल में हज करने की बहुत तमन्ना थी। जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे बहुत प्यार के साथ मिलता था, उनके हाथों को चूमता था। एक मर्तबा का जिक्र है कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू किया कि हज पर कैसे जाते हैं और कहां से जाते हैं। उसे किसी ने बता दिया कि हज करने के लिए कराची से जाते हैं और उसे स्टेशन भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाऊं। वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर यूं ही भटकता रहा। एक बार ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से यूं ही भटक रहा है। चुनांचे ट्रेन के कंडक्टर ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूं। और फिर वो इस तरह से कराची स्टेशन भी पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद उसने लोगों से पूछना शुरू किया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं। किसी ने उसे हज कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो वहां से हज कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जो हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास न पासपोर्ट था, न टिकट और न ही पैसे थे। मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा बहुत था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया, जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर आने जाने की इजाजत होती है। चुनांचे उसने एक कुली के साथ दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में पहुंचाने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में जाकर छुप गया। अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी उसने वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा, भाई जब जिद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जिद्दा शहर की रोशनी सामने नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बता दिया कि जिद्दा आने वाला है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर उसने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर आ ही न सका। उस आदमी ने देखा, ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया। उसने सोचा, अल्लाह पाक को शायद यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़े ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। उस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, आप तो वही हैं जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी। वो कहने लगा, जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं वही हूं। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ। दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चलने लगा। जब दोनों बाहर निकले तो देखा एक बिल्कुल नई कार सामने खड़ी है और ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की कोई चीज लेकर आओ। चुनांचे कुछ देर के बाद एक खादिम कुछ फल वगैरह लेकर हाजिर हुआ। उस आदमी ने हैरत से पूछा, भाई मुझे बताओ कि किस्सा क्या है। तो वो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में सुनाऊंगा, पहले मेरी कार देखो। ये मेरी कार है और ये मकान भी मेरा है। उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया। दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह पाक के घर को देखने की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश और शौक था और उसी शौक का मुझे अल्लाह ने ये सिला अता किया है। जब मैं जिद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। ये कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तैरना तो नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। नतीजा ये निकला कि लहरों ने मुझे खुद ही ढकेल कर किनारे की तरफ लगा दिया। मेरे अंदर बहुत सा पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए थे। मैं किनारे पर पड़ा था
जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त हो चुका था। मैंने इधर उधर देखा, बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, आगे दरवाजा बंद था। मैं उस ग्रिल के पास जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में एक गाय बंधी हुई है और दो आदमी उस गाय का दूध निकालने के लिए आए थे, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा कि इसका दूध मैं तुम्हें निकाल कर देता हूं। वो लोग चूंकि अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने इशारे से उन्हें बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूं। अल्लाह की शाम देखिए, जहां मैं बंद था वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत दी थी कि अपने बेटे को रोजाना गाय का दूध पिलाया करो। उसने खास तौर पर अपने बेटे के लिए वो गाय खरीद रखी थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूं तो उन्होंने सेठ से जाकर बात की कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे सकता हूं। तो सेठ ने कहा ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे अपने साथ ले आओ। वो ताला खोलकर मेरे पास आए, मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय ने मेरी बात को मान लिया और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ये देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी आज तो मेरा बेटा सारा दिन सिर्फ दूध ही पिएगा। फिर कहने लगी कि इस दूध वाले को जाने मत देना। जब सेठ से मेरी मुलाकात हुई तो उसने पूछा आप कौन हैं और कहां से आए हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से हूं और हज करने के लिए आया हूं। कहने लगा हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा मैं दूध तो निकाल दिया करूंगा, लेकिन मेरे हज का क्या। वो कहने लगी तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हें हज करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और अपने वालिद को सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का बाड़ा बना रखा था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ और वो कहने लगा हमें तो खुद ऐसे बंदों की जरूरत होती है। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा अपने उस आदमी को हमारे पास भेज दो। और फिर सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर के घर पहुंचा दिया। उसके ससुर ने यह कहा मैं तुम्हें अपने यहां काम पर रखता हूं और तुम्हारे जिम्मे अपनी तमाम गाय भैंसों को संभालने का काम देता हूं। तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मिनटों में निकाल कर दे दिया। ये देखकर वो बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा इतना दूध भी निकल सकता है। आज तक उसकी गाय भैंसों ने कभी इतना दूध दिया ही नहीं था। वो मुझसे कहने लगा तुम यहीं पर रहो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा मुझे अपने घर वापस जाना है। वो कहने लगे नहीं, अब तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा मेरे बीवी बच्चे तो वहां हैं। उसने कहा तुम उनकी फिक्र ना करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूं और ये मेरी गाड़ी भी मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर देता हूं। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका पता बता दो, मैं पैगाम भिजवा देता हूं और अगली आने वाली जहाज से मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को यहाँ बुला लूंगा। उनके साथ एक और हज अदा कर लेना, बल्कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम हर साल हज कर सकते हो। अब 1 हफ्ते के बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मैंने हज भी अदा कर लिया है। अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की तमाम नेमतें भी अता फरमा दी। अब मैं यहीं पर रहूंगा और हर साल अपने बीवी बच्चों के साथ बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह पाक के घर की जियारत करने के शौक और उसकी मोहब्बत रखने की बरकत। अल्लाह तबारक तआला तमाम मुसलमानों को
हज की तौफीक अता फरमाए और सबके लिए अल्लाह गैब से असबाब पैदा करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना न भूलें और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे जरूर शेयर करें। आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।